बम, बारूद और गोलियों की आवाज से पहचाने जाने वाले बस्तर अंचल में इन दिनों कला की एक अनोखी और आधुनिक विधा तेजी से पहचान बना रही है। ये कला है वुड बर्निंग आर्ट, जिसे लकड़ी पर आग की मदद से उकेरा जाता है। कांकेर के युवा कलाकार छायांक नेताम इस दुर्लभ कला के जरिए अलग अलग विषयों पर आकर्षक कलाकृतियां तैयार कर रहे हैं और क्षेत्र की कला को नई दिशा दे रहे हैं। क्या है वुड बर्निंग आर्ट? वुड बर्निंग आर्ट एक खास कला माध्यम है जिसमें बिजली से गर्म होने वाले पेन या सोल्डरिंग टूल की मदद से लकड़ी को हल्का हल्का जलाकर चित्र बनाए जाते हैं। इसे पायरोग्राफी भी कहा जाता है। इसमें रंगों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आग से बनी शैद ही चित्र की गहराई और भाव को दर्शाती है। छायांक नेताम का दावा है कि पूरे भारत में गिने चुने कलाकार ही इस विधा में काम कर रहे हैं और बस्तर क्षेत्र में वे पहले कलाकार हैं जो इस माध्यम से नियमित रूप से कलाकृतियां बना रहे हैं। कैसे बनती है ये पेंटिंग? छायांक बताते हैं कि इसके लिए पायरोग्राफी पेन और तापमान नियंत्रित करने वाली मशीन का इस्तेमाल होता है। सोल्डरिंग आयरन जैसे उपकरण में अलग अलग निप लगाए जाते हैं जिनसे हल्की और गहरी शेडिंग की जाती है। पहले लकड़ी पर कार्बन पेपर से ट्रेसिंग की जाती है, फिर निप मशीन से आकृति उकेरी जाती है। ये प्रक्रिया समय लेने वाली होने के साथ साथ जोखिम भरी भी होती है। शौक से पेशा तक बचपन से स्केचिंग करने वाले छायांक ने बेसिक ड्राइंग सीखने के बाद इस कला को अपनाया। एमएससी की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने पूरा समय वुड बर्निंग आर्ट को दिया। वे पिछले 2 वर्षों से लकड़ी पर पेंटिंग बना रहे हैं। इसके लिए वे मुख्य रूप से डूमर पेड़ की लकड़ी का उपयोग करते हैं। मशीन भारत में उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने इसे अमेरिका से मंगवाया। सोशल मीडिया से पहचान इस कला को लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका है। सोशल मीडिया हैंडलर त्रिभुवन नेताम के अनुसार छायांक की कलाकृतियों के वीडियो बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाते हैं। इससे यह अनोखी कला तेजी से लोकप्रिय हो रही है और बस्तर की रचनात्मक पहचान को नई मजबूती मिल रही है। जी, मेरा नाम छायांक नेताम है और मैं कांकेर से हूँ। और जैसे इस फील्ड में मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। 2 साल तो मैंने इसको जैसे वुड कहाँ से लाएं और कैसे इसको बहुत सारा मशीन्स के बारे में मैं जाना कि इसको कैसे करके बनाते हैं और किस तरीके से लाते हैं ऐसे करके। तो मैंने इसको मतलब इंडिया में नहीं देखा था, मैं इसको फॉरेन में ही देखा था। अब जैसे यूट्यूब देखता था तो मैं देखता था कि वुड बर्निंग आर्ट भी कुछ चीज होता है करके। तो मेरा बेसिक ड्राइंग पहले से ही क्लियर था और भी मेरे को बेसिक ड्राइंग में एक्सप्लोर करना है आगे करके। पर मेरा वुड बर्निंग आर्ट में ही मेरे को लगा कि इसमें मेरे को प्रोफेशन बनाना है करके। तो मैंने सोचा कि इसको ना इंडिया में लाऊं करके। तो जब मैं इसको बनाते गया, मैं एक्सप्लोर करते गया, इस वुड के बारे में जानते गया, तब मेरे को पता चला कि हाँ एक्चुअल में मैं इसे कर सकता हूँ करके। तो क्यों ना मैं इसे इंडिया में भी कर लूँ। तो मैं धीरे धीरे क्या हो गया कि वीडियोस बनाते गया। मैं मार्केटिंग का भी कोर्स किया हूँ, आर्ट मार्केटिंग का। तो इसके वजह से क्या हो गया कि मेरा रीच ज़्यादा जाने लगा, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में हो गया। तो मैं इनके वजह से यही मेरा मार्केटिंग का वो है। तो मैं इसी से ही मार्केटिंग करता हूँ। और भी जो भी बहुत सारे चीज़ हो जैसे कि वीडियोस हो गया, कैराजल्स बनाते हैं, स्टोरीज डालते हैं, एड्स चलाते हैं, ये सब भी मैं करता हूँ। तो और मेरा छोटा सा टीम भी है जिसमें मैं अभी वीडियो एडिटर हायर किया हूँ और एक मेरी जो संभालती है सोशल मीडिया, जो संभालती है, जो भी टेक्निकल चीज़ है वो उन लोग संभालते हैं। मैं बस आर्ट करता हूँ और वॉइस ओवर करता हूँ और उन लोग मेरा एडिट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का मार्केटिंग का चीज़ चलता है। जी, जैसे मैं पहली बार जो मशीन मंगवाया था वो मैं बाहर से देश से इंपोर्ट करके मंगाया था। जैसे यूएसए है, मैं वहाँ से इंपोर्ट किया था, जो मेरा पहला मशीन था। उसके बाद जब अमेज़ॉन में ये मशीन अवेलेबल हुआ, तब मैं सेकंड मशीन में अमेज़ॉन से परचेस किया था। और मतलब पहला मशीन जो था, मतलब उसके बारे में मैं जानता नहीं था कि वो कैसे टाइप का होना चाहिए। तो मैं एक्सप्लोर बहुत किया, मतलब पिछले 2 सालों में मैं यही सब चीज़ किया हूँ, वुड के बारे में एक्सप्लोर किया हूँ और मशीन्स के बारे में। तब जो तीसरा साल है, उस साल से मैं ग्रो करना स्टार्ट किया। जैसे ये वुड हो गया, ये पर्टिकुलर वुड ये है डूमर का वुड है। और जैसे ये सॉफ्ट वुड में आता है, ये डूमर का वुड, और ये जो वुड है वो मैंगो का है, ये सेमी हार्ड वुड में आता है। दोनों में सेम ही बनता है, ऐसा नहीं है कि अलग बन जाएगा इसमें। बस आपको स्किल के हिसाब से रहता है कि आप कैसा बना पाते हैं। जी, जैसे हम लोग का लास्ट मंथ ही दिसंबर में ही हम लोग 54-55 के पार कर चुके हैं। ये प्रॉफिट ही है हम लोग का। और जैसे मंथ में हम लोग 15 to 20 आर्ट वर्क कंप्लीट कर लेते हैं।
जी, मतलब ये मेरा फ्यूचर बन गया है। आगे भी मैं आर्ट टीचिंग देने वाला हूँ और कोर्सेज़ लॉन्च करने वाला हूँ, वेबिनार्स करने वाला हूँ। आगे मतलब मैंने इस फ़ील्ड में ना बहुत कुछ सोचा है। क्या करते हैं कि लोग ना उन लोग को नॉलेज नहीं रहता मार्केटिंग के बारे में, तो आर्ट का फ़ील्ड मतलब बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो अगर उन लोग को प्रॉपर नॉलेज दिया जाए तो वो इस फ़ील्ड में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, मतलब फैमिली का सपोर्ट तो पहले जैसे हर फैमिली मतलब जॉब को देखता है, तो उस हिसाब से भी मेरे फैमिली का माइंडसेट था। पर हम लोग ने मतलब फैमिली का माइंडसेट बदला है कि हाँ, बिज़नेस में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और जब मैं सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ गया। और भैया को फुल सपोर्ट मिलता है फैमिली से भी, और अच्छा वो कर रहे हैं। अभी दुनिया मतलब बाहर से भी ऑर्डर आ रहा है या पास का भी ऑर्डर आता है, थोड़ा बहुत हम भी हेल्प कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुखघर, छत्तीसगढ़।